बच्चों, कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग इस समय चैप्टर व्यतिकरण के आंकिक प्रश्नों के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके पहले की वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 26 तक के सॉल्यूशन जो है वह हम आप लोगों को बता चुके हैं। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 27 से आज हम इस चैप्टर के सॉल्यूशन जो है वो बताने चल रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 नंबर के प्रश्न में सबसे पहले तो प्रश्न क्या है, दिया है कि दो रेखा छिद्र जिनके बीच दूरी 0.30 मिलीमीटर है 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश से प्रकाशित की गई है। 50 सेंटीमीटर दूरी से प्रेक्षण लिए गए हैं। व्यतिकरण प्रतिरूप की दूसरी तथा तीसरी दीप्त फ्रिंजों के बीच अंतराल ज्ञात कीजिए। यही पूछा है, दूसरी तथा तीसरी दीप्त फ्रिंजों के बीच अंतराल। तो सबसे पहले मान क्या दिए गए हैं, दिया है कि दो रेखा छिद्र हैं जिनके बीच दूरी जो है 0.30 मिलीमीटर है। तो स्मॉल डी हो गया यहाँ पे, जैसे कि हमने पहले से ही लिख दिया, स्मॉल डी बराबर 0.30 मिलीमीटर, और इसको हम लिख सकते हैं 0.30 इंटू 10⁻³ मीटर, और यह बराबर हो जाएगा 30 × 10⁻⁵ मीटर। फिर आगे इसी में कहा है कि 50 सेंटीमीटर की दूरी से प्रेक्षण लिए गए हैं जो कि कैपिटल डी है, और यह कैपिटल डी बराबर होगा 50 सेंटीमीटर बराबर 50 × 10⁻² मीटर। आगे तरंगदैर्घ्य दिया गया है लैम्डा, और जिसका मान है 6000 एंगस्ट्रॉम। तो लैम्डा बराबर 6000 एंगस्ट्रॉम जो कि 6000 × 10⁻10 मीटर, और इसको हम लिख सकते हैं 6 × 10⁻⁷ मीटर, 6 × 10⁻⁷ मीटर। अब कहा है कि दूसरी तथा तीसरी दीप्त फ्रिंजों के बीच अंतराल ज्ञात कीजिए। तो चूंकि होता क्या है कि दो क्रमागत दीप्त अथवा अदीप्त फ्रिंजों के बीच का जो अंतराल है वही फ्रिंज चौड़ाई कहलाता है। तो ऐसी स्थिति में ये क्या हो जाएगा, फ्रिंज चौड़ाई W बराबर डी लैम्डा बटे स्मॉल डी। मान रखते हैं कैपिटल डी की जगह पर हो जाएगा 50 × 10⁻² इंटू लैम्डा की जगह पर 6 × 10⁻⁷, और बटे स्मॉल डी की जगह पर हो जाएगा 30 × 10⁻⁵ बराबर 6 × 30, ये हो गया 300, और बटे 30 और गुणे 10⁻⁹ और बटे 10⁻⁵ बराबर 10 × 10⁻⁴, ये बराबर 1 × 10⁻³ मीटर, और ये बराबर हो जाएगा 1 × 10⁻³ मीटर 1 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो 1 मिलीमीटर और गुणा हुआ तो हो जाएगा 1 मिलीमीटर। यही आंसर है जो दिया है मान d बराबर स्मॉल d बराबर लैम्डा बराबर इन मानों के अनुसार फ्रिंज चौड़ाई W बराबर डी लैम्डा अपान स्मॉल डी मान रखा, कैलकुलेट किया और आया W बराबर 1 मिलीमीटर। यह है क्वेश्चन नंबर 27। अब आप अगला प्रश्न देखिए 28 नंबर। 28 नंबर का जो प्रश्न है उसमें दिया है कि एक द्विक रेखा छिद्र सोडियम प्रकाश, और दिया है कि लैम्डा बराबर 5893 एंगस्ट्रॉम से प्रकाशित की गई है। द्विक रेखा
छिद्र में दोनों रेखा छिद्रों के बीच दूरी 0.050 सेंटीमीटर है। व्यतिकरण प्रतिरूप 1.00 मीटर दूर रखे पर्दे पर प्राप्त किया गया है। व्यतिकरण प्रतिरूप की केंद्रीय फ्रिंज के एक ओर 5वीं दीप्त फ्रिंज तथा दूसरी ओर की 5वीं दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। 28 नंबर के प्रश्न में तो सबसे पहले तो मान लिख लेते हैं कि दिया क्या है। जैसे कि कहा है कि 28 नंबर में 5वीं दीप्त फ्रिंज की बात हो रही है, तो यम बराबर हो जाएगा 5 और कैपिटल डी बराबर 1.00 मीटर। कैपिटल डी बराबर 1.00 मीटर, ये हो गया। और आगे क्या दिया है, लेम्डा बराबर 5893 एंगस्ट्रॉम बराबर इतना एंगस्ट्रॉम दिया है, इसको हम मीटर में बदल लेते हैं तो बराबर हो जाएगा 5893 गुणे 10⁻⁻10 मीटर, ये हो गया। स्मॉल डी का मान जो है वह दिया है 0, यहाँ पर लिखेंगे स्मॉल डी बराबर 0.050 सेंटीमीटर और यह हो जाएगा बराबर 0.050 और गुणे 10⁻² मीटर, और इसको हम लिख सकते हैं 50 गुणे 10⁻5 मीटर हो जाएगा। 50 गुणे 10⁻5 मीटर। अब 5वीं दीप्त फ्रिंज के लिए तो लिखेंगे या ऐसे लिख लेते हैं कि 5वीं दीप्त फ्रिंज के लिए क्या हो जाएगा, हो जाएगा x5 दीप्त, ये बराबर हो जाएगा m डी लेम्डा अपान स्मॉल डी, m डी लेम्डा अपान स्मॉल डी। मान रख लेते हैं बराबर m की जगह पर 5 गुणे कैपिटल D की जगह पर 1 और गुणे लेम्डा की जगह पर 5893 गुणे 10⁻10 और बटे स्मॉल d की जगह पर हो जाएगा 50 गुणे 10⁻5। काट देंगे, ऊपर 5893 गुणे 10⁻10 और नीचे हो जाएगा 10 गुणे 10⁻5 बराबर 5893 गुणे 10⁻10 और बटे 10⁻4 बटे हो गया 10⁻4। ये बराबर हो जाएगा 5893 और गुणे 10⁻6 10⁻6 क्या, इतना मीटर। अब चूँकि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है तो हो जाएगा बराबर 5893 गुणे 10⁻6 और गुणे 100 सेंटीमीटर, तो हो गया क्या 5893 और गुणे 10⁻4 सेंटीमीटर, और यह हो जाएगा बराबर 0.5893 सेंटीमीटर, 0.5893 सेंटीमीटर। अब आगे इसमें केंद्रीय फ्रिंज के एक ओर 5वीं दीप्त फ्रिंज तथा दूसरी ओर की 5वीं दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी यही ज्ञात करना है। तो
ये जो भी आया है इसका दोगुना हो जाएगा। तो पहले x5 दीप्त फ्रिंजों के लिए निकाला जो कि आया 0.5893 सेंटीमीटर। अब इसी में आगे लिखते हैं प्रश्न के अनुसार इसी में लिखते हैं कि केंद्रीय फ्रिंज के जैसे कि दिया है प्रश्न में एक और पांचवी दीप्त फ्रिंज तथा दूसरी ओर की पांचवी दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी हो जाएगा बराबर 2 गुणे x5 दीप्त तो बराबर 2 गुणे, और x5 दीप्त का मान अभी इसके पहले ज्ञात किए थे, आया था क्या 0.5893, तो हो जाएगा बराबर 2 तियाँ 6, 2 9 18 की 8, 2 8 16, 1 17 की 7, 2 5 10, 1 11, 1.1786 बराबर 1.18 सेंटीमीटर। यही आंसर होगा, यही जो है इसका आंसर होगा। तो ये मान दिए गए हैं, इन मानों के अनुसार हमने पांचवी दीप्त फ्रिंज के लिए दूरी पहले ज्ञात किया x5 दीप्त, फिर जैसे कि प्रश्न में कहा है कि केंद्रीय फ्रिंज के एक ओर पांचवी दीप्त फ्रिंज तथा दूसरी ओर पांचवी दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी, तो 2 से गुणा हो जाएगा, 2 गुणे x5 दीप्त मान रखा, कैलकुलेट किया, आया 1.18 सेंटीमीटर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 28। अब आप अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। सबसे पहले तो प्रश्न को देखते हैं क्या दिया है। दिया है प्रश्न कि यंग के प्रयोग में 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश प्रयुक्त करने पर दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई 0.75 मिलीमीटर प्राप्त होती है। यदि पूरा उपकरण 1.5 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबा दिया जाए तो फ्रिंजों की चौड़ाई कितनी रह जाएगी। यही जो है प्रश्न है, और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 29 नंबर में, 29 नंबर के प्रश्न में सबसे पहले तो दिया क्या है 0.75, इसको हम W1 मान लेते हैं कि W1 बराबर 0.75 मिलीमीटर, और यह बराबर हो जाएगा 0.75 गुणे 10⁻³ मीटर, इतना मीटर। और आगे इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 75 गुणे 10⁻5 मीटर। ये तो हो गया W1। अब λ1 दिया है तो λ1 भी लिख लेते हैं, हो जाएगा λ1 बराबर 5000 एंगस्ट्रॉम और बराबर 5000 गुणे 10⁻10 मीटर, और यह हो जाएगा 5 गुणे 10⁻7 मीटर, 5 गुणे 10⁻7 मीटर। अब यहाँ से सूत्र अपवर्तनांक n बराबर λ1/λ2,
λ1/λ2। अब यहाँ पर हमारे पास λ1 है और अपवर्तनांक का मान जो है 1.5 दिया है, उसको भी हम यहीं पर लिख देते हैं। n बराबर दिया है 1.5, तो यहाँ से हम λ2 ज्ञात कर लेते हैं। तो n इक्वल टू λ1/λ2 से हो जाएगा λ2 बराबर λ1/n। तो बराबर हो गया, λ1 का मान रखेंगे 5 × 10⁻⁷ और बटे 1.5, इतना हो गया। अब ये बराबर हो जाएगा, ऊपर 10 का गुणा कर देंगे तो हो गया 50 और बटे 15 और गुणे 10⁻⁷। ये हो जाएगा 5 दाम में 50 और 5 तियाँ 15 गुणे 10⁻⁷ क्या मीटर, इतना मीटर हो गया यहाँ पर। ये अब आगे जो है जो ज्ञात करना है वह है फ्रिंज चौड़ाई ज्ञात करना है। कहा है कि डुबा दिया जाए तो फ्रिंजों की चौड़ाई कितनी रह जाएगी, फ्रिंजों की चौड़ाई कितनी रह जाएगी। तो लिखेंगे सूत्र W बराबर dλ/d से, इसकी मदद से क्या हो जाएगा, W1/W2 बराबर λ1/λ2, और इसको हम लिख सकते हैं अथवा W2/W1 और बराबर λ2/λ1। हमारे पास W1 है, हमें W2 ज्ञात करना है। हो जाएगा अथवा W2 बराबर λ2/λ1 और गुणे W1 बराबर λ2 अभी ज्ञात किए हैं, कितना 10/3 गुणे 10⁻⁷ और पूरे का बट्टे λ1 की जगह पर 5 गुणे 10⁻⁷ और गुणे W1 की जगह पर 75 गुणे 10⁻⁵। यहाँ पर 10⁻⁷ से 10⁻⁷ कट जाएगा, तो हो जाएगा 10/3 गुणे 5 और गुणे 75 गुणे 10⁻⁵ बराबर 10/5 तियाँ 15 और गुणे 75 गुणे 10⁻⁵। तो हो जाएगा 15×5 = 75, तो 10 गुणे 5 और गुणे 10⁻⁵ बराबर 10×5 = 50 और गुणे 10⁻⁵, इतना हो गया। इसको हम लिख सकते हैं बराबर 0.50 और गुणे 10⁻³ मीटर, और ये हो जाएगा बराबर 0.50 मिलीमीटर। यही आंसर होगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 29, जिसमें W1 दिया है, λ1 दिया है, अपवर्तनांक n दिया है, n बराबर λ1/λ2 से λ2 ज्ञात किया, 10/3 गुणे 10⁻⁷ मीटर आया। फिर सूत्र W बराबर dλ/d की मदद से W2/W1 बराबर λ2/λ1 प्राप्त किया। फिर इससे W2 सारे मानों को रख करके कैलकुलेट किया तो अंततः आया 0.50 मिलीमीटर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 29। अब अगला प्रश्न देखते हैं इस चैप्टर का, जो कि इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 30। सबसे पहले तो देखते हैं कि प्रश्न क्या है और उसमें मान क्या दिए गए हैं, उसके बाद हम उसे कैलकुलेट करते हैं। दिया है कि यंग के द्वि स्लिट प्रयोग में एक स्लिट के सामने 1.5
अपवर्तनांक की पारदर्शी पतली शीट रखने से केंद्रीय दीप्त फ्रिंज 10 मिलीमीटर विस्थापित हो जाती है। यदि दोनों स्लिटों के बीच की दूरी 1.5 मिलीमीटर तथा स्लिटों से पर्दे की लंबवत दूरी 1 मीटर हो तो शीट की मोटाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले नोट कर लेते हैं कि दिया क्या है। इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न जिसमें दिया है n बराबर 1.5 और क्या दिया है x0 इक्वल टू 10 मिलीमीटर, और इस 10 मिलीमीटर को हम मीटर में बदल लेते हैं तो बराबर हो जाएगा 10 गुणे 10 की घात -3 मीटर। और क्या दिया है, स्मॉल d बराबर दिया है 1.5 मिलीमीटर, स्मॉल d बराबर 1.5 मिलीमीटर, यह बराबर हो जाएगा 1.5 गुणे 10 की घात -3 मीटर। और कैपिटल D दिया है, यहाँ पर लिख लेंगे कैपिटल D बराबर 1 मीटर, ये इतना दे रखा है। आगे जो मोटाई ज्ञात करना है तो हम लोग थियरी में पढ़े थे कि व्यतिकारी पुंज के मार्ग में रखी पारदर्शी प्लेट की मोटाई का सूत्र हम लोग वहाँ पर प्राप्त कर चुके हैं उसी सूत्र की मदद से। और जैसे कि मोटाई ज्ञात करना है जिसको कि हम वहाँ पर स्मॉल t माने थे, और उसी की मदद से सूत्र क्या हो जाएगा x0 बराबर कैपिटल D अपान स्मॉल d और ब्रैकेट में n-1 इंटू टी, n-1 इंटू टी, और मोटाई ही ज्ञात करना है। तो यहाँ पर स्मॉल t जो है वही मोटाई है, तो हो जाएगा अथवा मोटाई स्मॉल t बराबर होगा x0 गुणे स्मॉल d और बटे कैपिटल D और ब्रैकेट में n-1, ब्रैकेट में n-1, ये बराबर हो जाएगा x0 की जगह पर 10 मिलीमीटर का कहने का मतलब 10 गुणे 10 की घात -3 गुणे स्मॉल d की जगह पर 1.5 गुणे 10 की घात -3 पूरे को बटे कैपिटल D की जगह पर 1 गुणे n की जगह पर 1.5 -1 कैलकुलेट कर लेते हैं। बराबर 10 का गुणा 1.5 में करेंगे तो हो जाएगा 15 और गुणे 10 की घात -3 3 6 और बटे 1 गुणे 0.5 बराबर 15 और गुणे 10 की घात -6 10 की घात -6 और बटे 5 गुणे 10 की घात -1 बराबर 3 गुणे 10 की घात -5 3 गुणे 10 की घात -5, इसको लिख सकते हैं बराबर 0.03 गुणे 10 की घात -3 मीटर, और ये बराबर हो जाएगा 0.03 मिलीमीटर, इतना मिलीमीटर, यही आंसर है ये। तो इस अंतिम प्रश्न जो कि क्वेश्चन नंबर 30 था, जिसमें कि दिया गया है अपवर्तनांक n, x0 का मान स्मॉल d और कैपिटल D, मोटाई ज्ञात करना था। सूत्र x0 इक्वल टू कैपिटल D अपान स्मॉल d n-1 इंटू टी, इसकी मदद से मोटाई स्मॉल t बराबर x0 इंटू स्मॉल d और पूरे बटे कैपिटल D ब्रैकेट में n-1 मान रखा, कैलकुलेट किया तो पहले तो यहाँ पर मीटर में आया 0.03 इंटू 10⁻³ मीटर, फिर इसको मिलीमीटर में बदला तो हो गया 0.03 मिलीमीटर। तो ये था इस व्यतिकरण चैप्टर का अंतिम प्रश्न नंबर 30 का सॉल्यूशन। तो बच्चों, इस तरह से आज इस वीडियो में यह चैप्टर यहीं पे पूरी तरह से समाप्त होता है। अब एक नए चैप्टर के साथ अब आप लोगों को हम अगली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।